You use your three finger, right? Sometimes we see, like I have seen in the villages, people do the like this. You know, oh my God, so dirty. And the best habit I would like to say that after eating food, you just please pay some compliments to the food. अब there are two types of query, दो तरीके की query होती है. एक होती है टेलीफोनिक query, जब वो खुद आएगा नहीं, टेलीफोन पे करेगा, और एक होता है फेस टू फेस query. अब होटल के अंदर सबसे पहले जैसे जाते हैं, सो देयर आर टू थिंग्स, दो चीजें जानना बहुत जरूरी है. एक वहां पे आपका आ गया गेट कीपर और डोर कीपर. अब यहां पे आपका जो वेलकम होगा वो बड़ा अच्छे से होगा. ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे. अभी बाद में जब आप अंदर जाएंगे तो कहेंगे क्षण में जेब दूर करे. तो कहने का मतलब कि पहले आप आइए, बाद में जेब कटवाइए. So simple is that. So gatekeeper and doorkeeper, they welcome you, and especially if you go to the Oberoi, if you go to, there are beautiful ladies wearing sari, having thali, and they will ward off your evil eye. And they will say just like Jhum Barabar, Jhum Sharabi. Alright, and you will go inside and you will come outside without any coin, because all the coins gone. So that is what you have to understand. आपको समझना है कि वो आपका वेलकम करते हैं. जैसे वेलकम करते हैं, you will move to reception. आप तुरंत जाएंगे रिसेप्शन. रिसेप्शन को आप दूसरा नाम एक दे सकते हैं, क्वेरी डिपार्टमेंट, जहां पे आप क्वेरी कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में जान सकते हैं. कोई आप अगर वहां पे मान लो आपको अपॉइंट किया गया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? स्माइल के साथ, जिसको बोलते हैं फ्लडिंग स्माइल. फ्लड का मतलब होता है बाढ़ और स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट. जैसे बाढ़ में पानी ठिक 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 करता है, तो दोनों गालों पे ठक 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 होना चाहिए, राइट? ठीक है. और गाल अगर नहीं निकला हो तो कुछ खा के बादाम काजू निकाल लो और उस पे, ठीक है, उस पे मुस्कुराहट अच्छी होनी चाहिए. सो फ्लडिंग स्माइल मतलब होता है एकदम खिलखिलाती हुई मुस्कान के साथ, हेलो गुड मॉर्निंग सर, My name is Jasmine. मेरा नाम जैस्मीन नहीं है. My name is Jasmine, sir. Welcome to Happiness Hotel. How may I help you? तो अब वहां से वो बोलेगा yes good morning मैम. वो नॉर्मल रहेगा क्योंकि वो मेहमान है, उसको पैसा देना है, आपको लूटना है. आप ज्यादा वेलकम करोगे. सर ओके सर, थैंक यू सर. और आपकी बॉडी हल्की सी बेंड वे में जाएगी और आपके चेहरे पे मुस्कान होगी और आपकी जो टोन होगी वो पोलाइट होगी. और साथ में आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग और वेलकमिंग होना है. फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत प्यारा एग्जाम्पल लीजिए, जिसने फ्लाइट में ट्रैवल किया है. एयर हॉस्टेस आर देयर. अब सबको पता है कि गांव से कोई पहली बार जा रहा हो, 3 बार बटन दबा रहा है, एयर हॉस्टेस आएगी. कुछ करना नहीं, उसको देखना है, राइट? व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? क्योंकि गेट पर भी मिलते हैं. नहीं, वहां तो गुड मॉर्निंग होता है, वहां पूरा नहीं होता ना, जल्दी रहती है, पीछे से कोई धक्का मार रहा होता है, फिर बार बार बुलाएंगे एंड दे वुड लाइक टू सी. अब वहां पे जो हमेशा आप देखिए, दे आर सो वेलकमिंग एंड एक्सेप्टिंग. एयर हॉस्टेस इफ यू टॉक अबाउट, क्योंकि वो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है. यस प्लीज, दैट इज ऑल्सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब वो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, तो वहां पे भी वो क्या है? वेलकमिंग है. हेलो सर, हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू. अब उनकी मुस्कान देखिए, इतनी तरीके से वो मेंटेन करते हैं. हेलो मैम, हाउ मे आई हेल्प यू. ओके, वुड यू लाइक टू हैव वाटर सर? यस सर, आई विल ब्रिंग, जस्ट 2 minutes सर, थैंक यू वेरी मच. अब वो अंदर अंदर से कह रही हो अकेले मिल जाओ, काट डालेंगे, लेकिन फिर भी दे आर वेलकमिंग, वो स्वागत कर रहे हैं, बिकॉज इट इज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल इंडस्ट्री. यू हैव टू बी हम्बल ऑलवेज, राइट? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे आप कितना तड़पाते होगे, लेकिन फिर भी मैं ओके नो इशू, हाँ आई विल सॉल्व इट, ओके नो प्रॉब्लम, सिट डाउन, राइट? क्लास के बाद भी आप मेरा 1-1 घंटा लेते हो. कभी कभी अंदर से गुस्सा आ रहा होगा, भूख लगी है यार, बस करो, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सर्विस इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री. तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया? यू हैव फ्लडिंग स्माइल और योर पोस्चर. पोस्चर मैंने क्या बोला? आपका जो पोस्चर रहेगा वो पूरा आपका नीचे से तो स्ट्रेट रहेगा, यहां से हल्का आके हल्का बेंड होगा. हेलो गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू. अब आपने ऐसे वेलकम किया, हेलो गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू. अब दिस इज स्ट्रेट पोस्चर. ये तब आप करेंगे जब आप खुद अपने आप में सुपरस्टार है. हेलो गुड मॉर्निंग मैम, हाउ मे आई हेल्प यू, राइट?
अगर मैं मेल हूँ वहाँ फीमेल है तो और झुक जाएंगे, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू। अरे ठीक है, वो तो अपना पर्सनल निजी मामला है ना, तो ठीक है वहां पर और कर लेंगे। तो ये चीजें आपको अपने अंदर रखनी है। पोस्चर विल बी पोलाइट, लिटिल बेंड इन द बॉडी, ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट यू विल वेलकम, यू विल आस्क हाउ मे आई हेल्प यू। तो उसके बाद सबसे पहले वो क्वेरी करेंगे। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेरी, दो तरीके की क्वेरी होती है। एक होती है टेलीफोनिक क्वेरी, जब वो खुद आएगा नहीं टेलीफोन पे करेगा, और एक होता है फेस टू फेस क्वेरी। अब अगर वो टेलीफोनिक क्वेरी है, सो यू हैव टू बी सो पोलाइट बिकॉज ही और शी हैज मल्टीपल ऑप्शंस, उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप क्या डायल करेगा, दूसरे क्या डायल करेगा। हो सकता है आप एडमिशन के लिए ऐसे ही किए हो, डायल कर लेते हैं, यहां डायल किया, 4 जगह और डायल किया, जहां अच्छी बात होगी वहीं चले आए। So that is the same thing you have to understand. So telephonic query, what you have to understand when you are working as a host or as a person, so you have to welcome. मैंने देखा है कि कुछ लोगों के यहाँ मैं खुद कॉल करता हूँ, हाँ जी हेलो बताइए, हाँ जी हेलो बताइए, हाँ जी बताइए। अरे भाई क्या है ये, सबसे पहले आप कोई भी हो, तुर्रम खान हो, आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, यू हैव टू ग्रीट। आप कुछ भी हो, यू हैव टू ग्रीट, आपको ग्रीटिंग कभी भी नहीं भूलनी है। नमस्कार सर, जी मैं हैप्पीनेस होटल से बात कर रही हूं, आपके लिए क्या कर सकती हूं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हैप्पीनेस होटल से बात कर रहा हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम हैप्पीनेस होटल, हाउ मे आई हेल्प यू। तो इस तरीके से आपको ये चीजों पे ध्यान देना है। ग्रीटिंग इज द फर्स्ट। ग्रीटिंग के बाद तुरंत इंट्रो, और इंट्रो 1 या 2 लाइन में, ज्यादा इंट्रो, लंबा इंट्रो नहीं। तो ग्रीटिंग के बाद तुरंत आपका इंट्रो होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका तुरंत जो है कि आप पूछेंगे क्या, कि जो उनकी क्वेरी है कि आप उनको कैसे या तो असिस्ट कर सकते हैं और या तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये 3 चीज है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन में भी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड। हेलो गुड मॉर्निंग सर, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, हेलो good morning chacha, good morning chachi, you come together chacha chachi, all right, so just like that we can actually welcome. अब हमें क्या करना है, हमें जेस्चर दिखाना है उस तरीके का, राइट। अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी 1-2 लोग साथ में हैं या कुछ है ऐसा, तो हम बहुत ज्यादा सवाल करने लगते हैं। सवाल हमें कम करना है। अगर हमें एज अ बिजनेस को सही मेंटेन करना है तो सवाल कम, जवाब ज्यादा, और सवाल वही करना है जो एग्जैक्ट में उसका सॉर्ट आउट आप कर पाए। सवाल वो नहीं करना है जो आपके पास जिसका जवाब ही ना हो, जिसका सॉल्यूशन ना हो। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो अब नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अब आपको क्या समझना है, यू हैव टू जस्ट ग्रीट इंट्रो क्वेरी, ये अंडरस्टूड दिस। उसके बाद जो बात होगी वो बात होगी। और प्लीज इंट्रो में आप हमेशा अपना इंट्रोडक्शन मांगेंगे, फिर उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन मांगेंगे। यू हैव टू ग्रीट फर्स्ट, इंट्रो फर्स्ट, आस्क फॉर द इंट्रो, गो फॉर द क्वेरी, all things sort out. Same way you will repeat this, यहां पे भी repeat करेंगे, but after that he will ask you some cross questions and you have to answer. अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि you must have balanced answer and diverse answers. अब जैसे कभी कभी हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अब जैसे मान लो यहां पे कोई आया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स हमने बताया, अब मान लो उसके लिए एक्सपेंसिव है, तो सबसे पहले तो हम उसको सजेस्ट कर देंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग कर लो। अगर उस तरीके से भी एक्सपेंसिव है, पैसे ही नहीं है, तो अब हम उसको भगा थोड़ी ना देंगे, नो यू आर नॉट अलाउड, हम फीस लेके ही करेंगे। नहीं, पैसे नहीं है तो करो क्लास, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपको डाइवर्स होना पड़ेगा कि आप एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि आप रोबोट नहीं है, यू आर ह्यूमन, आप इंसान है। अब मैं नहीं कह रहा होटल में आप फ्री में दे दो किसी को, लेकिन आपके पास यू मस्ट हैव मल्टीपल ऑप्शंस, बालकनी, एसी, जैकुजी, स्विमिंग पूल, नॉन एसी, नॉर्मल रूम, जनरल रूम, मतलब आपके पास 10 ऑप्शंस ऐसे होने चाहिए कि आप वहां नहीं बजा पाए कस्टमर को तो यहां बजा दो, यहां नहीं तो वहां बजा दो, वहां नहीं तो यहां। कस्टमर्स विल नॉट रन अवे फ्रॉम यू, आपसे भागेगा नहीं। दैट इज व्हाई यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट। तो ये आपको बैलेंस्ड और डाइवर्स आंसर्स होना आपके पास बहुत ही जरूरी है। एंड देन आपने यहां पे क्वेरी कर ली, यू हैव जस्ट मेड अ क्वेरी। अब सबसे पहले क्वेरी होती है, एक्सक्यूज मी सर, आई एम लुकिंग टू बुक अ रूम, so would you like to just tell me about the room's facilities please?
तो कहेंगे यस सर, श्योर, आई विल असिस्ट यू फॉर द रूम्स। अब वहां पे सवाल करेंगे, सर व्हाट टाइप ऑफ रूम आर यू लुकिंग फॉर, किस तरीके का रूम आप देख रहे हैं? सर आई एम लुकिंग फॉर अ क्वीन साइज रूम सर, क्वीन साइज रूम। अब यहां पे आप एक चीज समझिए कि क्वीन साइज रूम का मतलब क्या है, बहुत ही बड़ा वाला रूम। आप पहले रानी का देखते थे बेड, कैसा लगता था, तेरी तो पूरा एकदम लार्ज वाला, राइट? ऐसे बेड को हम, ऐसे रूम को हम क्वीन साइज रूम बोलते हैं। और अगर बेड ऐसा है तो हम बोलेंगे क्वीन साइज बेड। मतलब आप उसी पे पूरा उछल उछल के मच्छर मारो, राइट? उसके बाद आपके पास है, अगर यही आ गया राजा, तो किंग साइज बेड या किंग साइज रूम। नॉर्मल रूम है, सिंगल है तो सिंगल बेड या सिंगल रूम। डबल है तो उसको डबल बेड या डबल रूम करेंगे। थोड़ा बड़ा है, हॉल टाइप का है, तो उसको हम सूट बोलते हैं। अगर उसमें एक दो रूम और कनेक्टेड है तो उसको हम बोलते हैं एडजॉइनिंग रूम, राइट? एडजॉइनिंग रूम। अब इस तरीके से आप क्या लेना चाहते हैं? एक्सक्यूज मी सर, हाउ मे आई असिस्ट यू, व्हाट डू यू वांट टू बुक? Sir, I want to book an auditorium. Sir, I want to book a conference hall. Sir, I want to book a room. Sir, I want to book a queen size room. Okay, sir, sure. I can do it for you. Sir, would you like to see that room? Yes, sir, I would like to see the room. Let's go with me, sir. Raju, please take the key card and show the queen size room to this person. अब इस तरीके से करके आपकी बातें हो जाएगी। अंडरस्टैंड इट? समझ में आ रहे हैं? तो अब ये रूम हो गया, बेड हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आपका एक होता है बेबी कॉट, जो बच्चों का जो बेड होता है, जो झूला होता है बच्चों का। सर, इज देयर बेबी कॉट फैसिलिटी? बोलेंगे यस सर, वी हैव, डोंट माइंड, प्लीज स्टे। अब एक होता है आपका ट्विंस बेड, एक होता है डबल बेड, पता ही है आप लोग को, एक होता है सिंगल बेड, राइट? तो ये आपका बेबी कॉट और ये सारी चीजें आ गई। अब उसके बाद जब आप सोते हैं तो आप 5 तरीके से सोते हैं। अब कहेंगे ये कैसे? तो मैं बताता हूं। साउंड स्लीप आपने सुना होगा, खतरनाक वाली नींद। एक होता है स्नोर, खराटा लेने वाली, जो खराटा लेते हैं उसको हम पराठा कर देते हैं। उसके बाद एक होता है स्लीप लाइक अ लॉग। स्लीप लाइक अ लॉग का मतलब होता है घोड़ा बेचकर सोना, खत्म। एक होता है बेबी स्लीप, बड़े प्यार से बच्चे की तरह सोना। और आपने ऐसा जरूर किया होगा कभी ना कभी कि आप सो नहीं रहे फिर भी दिखा रहे हैं सो रहा हूं, और तब आप चेहरा बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, मासूम चेहरा, और बहुत खतरनाक होते हैं आप, राइट? अब जैसे कोई अपना प्यारा देख रहा है, अब ऐसा चेहरा बना के सोएंगे ना, माँ की कसम उतने मासूम तो कभी जिंदगी में नहीं थे। हाँ, लेकिन उस वक्त मासूम बनना पड़ा। तो दैट इज कॉल्ड बेबी स्लीप, स्लीप लाइक अ लॉग, साउंड स्लीप, स्नोर। एक वर्ड होता है ब्रोकन स्लीप। ब्रोकन स्लीप का मतलब होता है कच्ची नींद, कुत्ते वाली नींद, तुरंत हुआ खट, आप हो गए पट। ऑलराइट, दैट इज व्हाट ब्रोकन स्लीप, राइट? सो दीज आर टर्म्स ऑफ स्लीप। अगर आप सोते हैं तो आप उसको स्लीप बोलते हैं, और अगर आप नींद को बोलते हैं तो नींद को स्लंबर बोलते हैं। स्लंबर मतलब होता है नींद, स्लीप मतलब होता है सोना, और उसके साथ साथ सिएस्टा मतलब होता है दोपहर में सोना। दोपहर की नींद को क्या बोलते हैं? सिएस्टा। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट आर यू डूइंग? सर, आई एम हैविंग सिएस्टा। तो सर बोल कैसे रहे हैं? वही थोड़ा बहुत झपकी लेना, थोड़ा सो लेना, मतलब दोपहर में बोल सकते हैं कि दोपहर में सोना, पावर नैप। अगर नॉर्मल झपकी लिया तो नैप बोल दिया, थोड़ा ठीक ठाक लिया तो पावर नैप बोल दिया, उसको थोड़ा और हल्का लिया तो उसको बोलते हैं 40 विंग्स। 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब होता है 40 बार आंख मारना। 40 बार आंख जितने टाइम में मारेंगे उतनी टाइम की झपकी ले लेना। 40 विंग्स मतलब आंख मारना, 40 विंग्स झपकी होता है। अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स। स्लंबर मतलब होता है नींद। जैसे अरे यार, यू लुक स्लीपी। स्लीपी ठीक है, आप नींद में लग रहे हो। यू लुक इन स्लंबर, आपकी स्लंबर पूरी होगी, मतलब नींद पूरी होगी। स्लीप मतलब सोना, लेकिन स्लंबर मतलब नींद। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। सोमनीलोकेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म। नींद में चलने को बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म, और नींद में बोलने वाले को बोलते हैं सोमनीलोकेंट।
Somni Lokent. Hey, you have a disease. What disease, sir? You have a somnambulism. और एक वर्ड होता है क्लेप्टोमेनिया. क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है भूल कर कोई भी चीज अपना बना लेना, रख लेना. अच्छी बीमारी है. हीरे की दुकान में गए, हीरे की अंगूठी रख लिया. सर फॉरगॉट सर, बीमारी है सर. राइट. सो दीज आर द वर्ड्स एंड दीज आर द टर्म्स व्हिच इज यूज्ड इन द होटल. नाउ अभी हमने जो है कि एंट्री नहीं ली, तो यहाँ पे हमने इंक्वायरी कर ली. ओके सर, दैट्स फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. अब वो लेके आपको पहले अंदर लेके जाएगा, वो फैसिलिटीज बताएगा होटल के. अब फैसिलिटीज मान लो कि सर आपके रूम में जैकुजी होगी. अभी जैकुजी क्या है? हॉट टब, जिसको आप बोलते हैं फौना. आपके रूम के अंदर जैकुजी है. आप गए, लेट गए, आराम से गर्म पानी में गुलाब की पत्ती उत्ती से अपना एकदम फर्स्ट क्लास वार्म अप कर रहे हैं अपने आप को. तो ऐसी फैसिलिटी को जैकुजी बोलते हैं. फॉर दैट देयर विल बी मच चार्ज, राइट. यू हैव टू पे हेफ्टी अमाउंट. अब हेफ्टी का मतलब क्या होता है? बड़ा, ज्यादा. तो हेफ्टी अमाउंट का मतलब बड़ा पैसा आपको पे करना पड़ेगा. तो जैकुजी, हॉट टब, फौना. उसके बाद आफ्टर दैट यू हैव टू आस्क अबाउट द is there facility of porter, is there facility of bellhop, is there facility of bellboy. इन तीनों का मतलब होता है सामान को ले जाने और ले आने वाला. आपके सामान को ले जाना, ले आना, जो आपकी सर्विस में हमेशा रेडी. एक्सक्यूज मी, is there porter please? Yes sir, we do have, we will send you, wait for some time. आ गया पोर्टर, काम कर दिया. उसके बाद इज देयर सर टर्न डाउन सर्विसेज. टर्न डाउन सर्विसेज का मतलब कि बिस्तर आपको जब जब सही कराना है तो आपका सही कर देंगे. बिस्तर को सेट कर देंगे, बेड को सेट कर देंगे. टर्न डाउन सर्विस. और खासकर अच्छे अच्छे होटलों में क्या होता है, तकिया लगा के उसके नीचे चॉकलेट्स रख देंगे, कैडबरी डेयरी में कुछ भी रख देंगे, राइट, चॉकलेट्स वगैरह. तो अब आप उससे भी खुश हो जाते हैं. तो दैट्स कॉल्ड टर्न डाउन सर्विस. उसको बोलते हैं टर्न डाउन सर्विस. फिर आपने बोला सर इज देयर फैसिलिटी ऑफ लॉन. क्या लॉन की फैसिलिटी है? मतलब आंगन है, थोड़ा आराम से घास उस पे फूल के पास बैठ सकते हैं क्या? लॉन की फैसिलिटी है सर. सर इज देयर, बाकी तो आपको पता ही है, स्विमिंग पूल. और स्विमिंग पूल की फैसिलिटी है क्या? और बट बाद में ऐसा ना करना कि स्विमिंग पूल में नहा के बेबी नमकीन हो गई हो. तो ऐसा आपको नहीं करना है कि उसी में झप से गए, कूद गए, राइट. हाँ, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं. ओ स्विमिंग पूल, जो पहली बार देखते हैं, पता है कि जरा कोट पैंट पहने झमाक से कूद गए, कपड़ा लाए नहीं थे, राइट. तो ऐसा एक्साइटमेंट में नहीं करना है. यू डोंट नीड टू डू दैट. Swimming pool, turn down services, porter, bellboy, bellhop, jacuzzi, hot tub, and then we have complimentary. जो भी आपको फ्री में मिलेगा without paying any amount, that is called complimentary. Sir, is there any complimentary facility, sir? Is there any complimentary snack? क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्री में है, कुछ फ्री में मिलेगा क्या? तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे. उसके बाद वी हैव कंटिनेंटल ब्रेकफास्ट. कंटिनेंटल ब्रेकफास्ट का मतलब क्या हो गया कि छोटा और हल्का स्नैक्स, नाश्ता. Sir, I am not looking for some heavy food. I am looking for some continental breakfast. Do you have that? Sir, we do have, sir. You don't mind. Have a seat. I'll serve you. Thank you very much. It's different from starters. Huh? It's different from It's different from starters. It's different from starters. Starter is the main. Starter is one of the starting, but it's कि ठीक कुछ भी फ्री नहीं होता है. Nothing is free. हमारे गांव वगैरह में, इलाके में क्या होता है, जैसे औरतें जो शॉपिंग करने जाती हैं, लेडीज, तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है वहां पे, मान लो 1200 का कपड़ा बताया, सपोज करो. अब उसने बार्गेनिंग, अब 200 रुपये अगर उन्होंने कम करा लिया, एकदम फिदा फैन. अरे भैया ने कम कर दिया, भैया ने 200 कम कर दिया. पता है क्या चला कि नहीं, 400 लूट लिया. हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने. वही वाली हाल है कि लूट लिया भैया जी ने, जिसको आप बहुत पसंद कर रही थी. आई एम जस्ट वेलकम टू हैप्पीनेस होटल. हाउ मे आई असिस्ट यू? Can you bring me a cup of Yes, tea? please. Cup of tea? Sure, sir. Wait for some time. Would you like to have the milk tea or the black tea, sir? Or green tea? Green tea. Like to have green tea? Thank you very much. Raju, please. Sir has an order, and that's for green tea. Please serve a green tea. Sir, wait for 2 minutes. Raju will come with a cup of tea.
अब इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो सामने वाले को लगेगा चाय मत पिलाओ लेकिन बोलते रहो। क्या चाहिए सर? कुछ नहीं चाहिए, जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या ऑर्डर क्या है आपका? और ऐसा कुछ लोग करते हैं, आदमी डर जाता है, मैं कितनी बार भाग गया कि काटेगा तो नहीं। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी सो पोलाइट। आपको पोलाइट रहना पड़ेगा। अब जैसे मैं आप लोगों को पोलाइट रह के काटता हूँ मतलब एक बात कह रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग, राइट। तो अब यहाँ पे नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। So we have discussed about all these terms and conditions. Now we have booked a room, suppose, right? And we have just been into room. There is telephone. We will order something. But there is one thing. Now we will move for the table etiquette. अब हमने रूम में बुक कर लिया, हमने मतलब आराम से अपना स्टे हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम we will eat. अब हम खाएंगे। तो स्पेशली खाने को हम बोलते हैं डाइनिंग। डाइनिंग, और इसीलिए डाइनिंग एटिकेट एक होता है बहुत बड़ा टर्म। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम खाने गए तो देयर इज अ राउंड टेबल, सपोज राउंड टेबल है। अब देयर आर 6 पीपल सिटिंग अराउंड द टेबल। सबसे पहले टेबल पे हम लोग बैठ जाएंगे। अब टेबल पर जैसे बैठे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक तो आपका हो गया वेटर, दूसरा हो गया मेन्यू, तीसरा हो गया नॉस्ट, चौथा हो गया होस्ट, पांचवा हो गया हॉस्टेस, जो मैंने हम लोग पहले बात कर ली है, राइट। उसके बाद आपका हो गया उसी में कॉम्प्लीमेंट्री अगर कुछ रहेगा, उसी में अब आपका सारी चीज आएगी। देखिए वेटर सबको पता है, एवरीबॉडी नोज अबाउट वेटर, राइट। मेन्यू सबको पता है। नॉस्ट ये आपके लिए नया वर्ड होगा। हर 5 स्टार होटल में एक इंसान को ऐसे अपॉइंट किया जाता है जो इंसान हमेशा आपके पास आएगा और पूछेगा, हाय सर, फीलिंग कंफर्टेबल सर, हाउ इज द टेस्ट ऑफ द फूड सर, आर यू ओके सर। और टाई कोट पैंट में आराम से होगा, उसको कुछ नहीं करना है, कस्टमर से इंटरेक्ट करना है। ऐसे इंसान को नॉस्ट बोलते हैं, राइट। और वेटर, अंडरस्टैंड। तो 3 तरीके के लोग होते हैं, और नॉर्मल होटल पे सिर्फ वेटर होता है, दोनों नहीं होते। हॉस्टेस लड़की है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब जैसे किंगफिशर एयरलाइन जब वो विजय माल्या ने लॉन्च किया, अब उसमें क्या रख दिया? चीयर गर्ल्स। अब वो आके वो नाच रही है, राइट, राइट। तो अब वो दे आर जस्ट ब्रिंगिंग द कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, द ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। और कस्टमर जो पहली बार जा रहे हो, जो चाचा वाचे जा रहे हैं, वो खुश हैं, कटे पड़े हैं लेकिन खुश हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो नॉस्ट है, जो हॉस्ट है, जो हॉस्टेस हैं, दे आर सर्विंग, वो सर्व कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या होते हैं? ईबी हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे ईबी क्या है? इमोशनली ब्लैकमेल, राइट। तो वी गेट इमोशनली ब्लैकमेल। तो ईबी नहीं होना है, नहीं तो आपको हो जाएगी टीबी और बढ़ जाएगा आपका बीपी, राइट। तो दैट्स व्हाई ये ईबी, टीबी, बीपी को कंट्रोल करो, यू विल बी अंडर कंट्रोल। अब नाउ वी विल कम। अब हम यहाँ पे बैठ गए, वी हैव ऑर्डर द फूड, हमने फूड ऑर्डर किया एंड वी हैव जस्ट टेकन द फूड एंड ऑल दीज, राइट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दीज वर्क्स एंड हाउ दीज विल वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले 3 तरीके का होता है फूड। एक होता है आपका स्टार्टर्स, एक होता है आपका मेन, और एक आपका होता है लास्ट। स्टार्टर्स में आप सबको पता है क्या मिलने वाला है, थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, थोड़ा बहुत, राइट, सैलड वगैरह। मेन में एकदम खतरनाक वाला तोड़ देंगे। लास्ट में मिठाई, आइसक्रीम, राइट, डेजर्ट्स। तो ये मिलने वाला है, ये आपको यहां मिल जाएगा, पैसा दे रहे हैं। अब लाइफ में भी 7 तरीके का होता है। एक आपका होता है जैसे आप उठे, आपको मिला बेड टी, और इसको पाने के लिए आपको 20 साल मेहनत करनी होगी। अभी तो सिर्फ मिलेगा पापा का डंडा, यू विल नॉट गेट द बेड टी। तो ये आपकी जिंदगी से कटकुट। उसके बाद आपको मिलता है ब्रेकफास्ट, उसके बाद आपको मिल जाता है ब्रंच, उसके बाद आपको मिल जाता है लंच, उसके बाद आपको मिलता है हाई टी, उसके बाद आपको मिलता है डिनर, उसके बाद आपको मिलता है सपर। तो अब ये आपने कहा कि बेड टी not allowed for you, come on, go back. Breakfast, we all take it. Without breakfast we can't keep ourselves healthy. Brunch, the bap of breakfast, means the superior of breakfast, heavy breakfast.
लंच सबको पता है 1-2 बजे 12 बजे जो भी आप करते हैं। हाई टी, शाम में पकोड़े समोसे पकौड़ी जलेबी के साथ कुछ चाय पानी ले लेना, दैट इज कॉल्ड हाई टी, राइट। ये हाइट मैंने लिख दिया, गलत है ये, हाई टी। उसके बाद रात में जो करें डिनर, सोते हुए जो कुछ दूध वगैरह पी लें, कुछ फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स खा लें, दैट इज कॉल्ड सफर, ऑलराइट। तो ये आपके हो गए लाइफ के। नाउ दीज आर द टर्म्स। वी विल मूव हैड। अब हम खाना खा रहे हैं, अब देखो हम, और उसको देखकर जो वेटर होता है या जो शादी में खिलाने वाला होता है वो आपके ऊपर शक कर लेता है, भुक्कड़ है, और आपको जहां ज्यादा देना वहीं कम देने लगता है। दैट इज व्हाई यू हैव टू जस्ट लुक प्रोफेशनली। अंदर से शैतान जागा हुआ है, ऊपर से बहुत डिसेंट दिखना है। यू हैव टू लुक डिसेंट। एक्सक्यूज मी, हलवा प्लेट प्लीज। अंदर से मिल जाओ, पूरा खा जाओ, राइट। अब दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप योरसेल्फ वेरी प्रोफेशनल एंड यू हैव टू जस्ट से। अब देयर आर 3 वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो होता है गिव, एक होता है फिच, एक होता है ब्रिंग, और एक 4th इंपॉर्टेंट वर्ड होता है पास। तो ज्यादातर अगर आप राउंड टेबल पर बैठे हैं तो यू विल यूज एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मिस्टर श्याम, कुड यू पास दैट हलवा प्लेट प्लीज। तो बोलेगा यस श्योर, प्लीज हैव इट, राइट। अब बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। तो पास वर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी छोटू, कुड यू ब्रिंग दैट प्लेट प्लीज फॉर मी। और छोटू वर्ड यूज करना सही नहीं है, क्योंकि जो वहां पे छोटू है, 3 दोस्त गए, एक लड़का बेचारा छोटा सा, अबे इधर आ, साफ कर टेबल। दैट्स नॉट राइट वे, दैट्स नॉट गुड वे। तो यू हैव टू बी पोलाइट। गिव देना, फिच मतलब निकालना, कहीं से निकाल कर देना, ब्रिंग मतलब लाना, और पास मतलब थोड़ा उठाकर किसी चीज को खिसकाना। तो आपको चारों वर्ड यूज करना है। दीज आर द एटिकेट। ये एटिकेट है। खुद उठ के उछल के लेना, दैट्स नॉट गुड वे, बिकॉज यू विल बी कॉल्ड ग्लूटन। आपको बोला जाएगा ग्लूटन, और ग्लूटन मतलब होता है पेटू। और देयर आर वर्ड्स, जैसे एक वर्ड होता है हॉग, गधे की तरह खाना। एक होता है स्लर्प, बहुत ज्यादा सुड़ सुड़ करना। एक होता है गट, गटक जाना डायरेक्ट, राइट। स्लर्प, हॉग, गट। एक होता है चग, जब पानी पिए तो गले से आवाज आए। These all are bad habits, ये सारी बैड हैबिट्स है। डोंट चक प्लीज, ज्यादा गटगटाओ मत। चॉम्प, एक वर्ड होता है CHOMP, चॉम्प मतलब चप चप करना, मुंह से चप चप की आवाज आए। डोंट चॉम्प प्लीज, इट्स अ बैड हैबिट। डोंट गट प्लीज, डोंट स्लैप प्लीज। सो these are the words, right everybody? That's what you need to understand. स्लर्प मतलब सुड़ सुड़ करना, मतलब कोई चीज ऐसे, आप जैसे नहीं होता मिर्ची लग रही हो, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मतलब लेकिन करूंगा कुछ ना कुछ। अब ये जो ऐसा मुंह से आवाज ऐसे करके, वी शुड नॉट डू दैट, नहीं करना चाहिए। हॉग मतलब गधे की तरह खाना, हाँ, ईट लाइक ग्लूटन। सपर, लास्ट कोर्स मील, लास्ट कोर्स मील मतलब मिल्क, सम ड्राई फ्रूट्स, सम फ्रूट्स। अब जैसे कोर्स, एक कोर्स ये है और एक कोर्स ये है, एक इंपॉर्टेंट ये है और एक इंपॉर्टेंट ये है। अब ये कोर्स मतलब तो जो आप कर रहे हो, ये कोर्स घटिया है, प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यालय, वैश्यापन। अब छोटा सा सिर्फ ये हुआ है, यू की जगह ये लग गया, इसका मतलब भी पूरी तरीके से गंदा हो गया। एंड दैट इज वाई एक मूवी थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें वो कहती है कि मैं कोर्स कर रही हूँ। भाई कौन सा कोर्स? बोले नहीं मैं सिलाई का कोर्स कर रही हूँ, कुछ ऐसा बताए मैं इसका कोर्स कर रही हूँ। तो ये छोटा छोटा वर्ड बहुत दिक्कत करता है। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट घटिया। यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो मेरे लिए घटिया हो। यू आर इंपॉर्टेंस फॉर मी, आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, जरूरी हो। थोड़ा सा अगर जुबान का इधर उधर हुआ ना तो आदमी की वाट से अनाप लग जाएगी, मतलब that's what you have to understand. So hog, slurp, gasp, chug, these are bad habits. Chomp is the bad habit. So never do all these things because these are not the dining etiquettes. So please don't do this. And now if you're sitting, so how will you say, excuse me sir, could you pass that plate please for me? And you will take it. तो सबसे पहले यहाँ पे 3 तरीके की प्लेट है, फुल साइज प्लेट, हाफ प्लेट, क्वार्टर प्लेट। फुल में आपका बोल आ जाएगा, आपका फॉक्स आ जाएगा, स्पून आ जाएगा। अब ये सब जो आता है इनको हम बोलते हैं कटलरीज या तो फ्लैटवेयर्स। और हम सब कभी फ्लैटवेयर्स और कटलरीज का तो यूज किए नहीं। डायरेक्ट आया, अब मैं एक बार गया 5 स्टार फर्स्ट टाइम, डायरेक्ट आया, उड़ेल लिया सब कुछ, रोटी तोड़ा, खाने लगा, पूरा एकदम जबरदस्त, स्पून वगैरह साइड कर दिया। ऑल द पीपल स्टार्टेड स्टेयरिंग मी, all the people were staring me like I was doing some murder,
And then that time I got shocked. Excuse me, what is this? Then I got to understand and know that I'm making a blunder and mistake, because this is not the dining etiquette of the Western culture. So we have to adapt ourselves in different situations and according to the circumstances. And that's why it's very important. So when you eat in 5-star hotels or somewhere in the Western culture, you have to find and you have to just adopt these habits, right? But I'm sorry, I'm also not perfect in this, right? So, because we feel that the God-gifted hand, both hands are equal for us, are just enough. Taka, tak, taka, tak. All right, that's it. We finished it, right? So, what you have to understand, जो छोटे-छोटे जो अब जैसे मान लो स्पून में भी अब जैसे एक टी स्पून होता है, एक नॉर्मल स्पून होता है, एक आपका फॉक स्पून होता है, एक आपका सर्विंग स्पून होता है, एक आपका टेबल स्पून होता है. अब ऐसे करके बहुत सारे स्पून होते हैं. एक आपका संडे स्पून होता है, आइसक्रीम खाने के लिए ये, चाय की पत्ती निकालने के लिए ये, खाने के लिए ये, काट के खाने के लिए ये, कुछ सर्व करने के लिए ये, चावल वगैरह परोसने के लिए ये, अपना अलग अलग 6 तरीके का चम्मच, चाकू में 2 चाकू, एक काटने वाला, एक मक्खन लगाने वाला. तो अब ऐसे करके अब ये आपकी प्लेट है खाने के लिए, इसमें कुछ सैलड वगैरह रखने के लिए, इसमें कुछ हलवा वगैरह रखने के लिए. तो अब सबका रूल है, इसके अंदर बोल होगा. अब लास्ट में खाना खाने के बाद क्या आता है? फिंगर बोल. अब इसमें रहता है ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी, शीत गर्म पानी. और फिंगर बोल का मतलब उंगली आप डालिए और धुल लीजिए. ल्यूक फिंगर बोल, ल्यूक वार्म वाटर. You just take your hands and just wash it, have the tissue and just scrub it and just throw it into the dustbin. और खासकर आप ये सारी चीजें तब करते हैं जब कोई बहुत ही अच्छा इंसान आपके साथ हो. अब जैसे पहली बार किसी से मुलाकात हुई और उसके साथ मान लो रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, ऐसा छोटा छोटा बाइट निकालेंगे ना माँ कसम, ऐसे यहाँ भी ना रख पाए, ऐसे प्यार से खाएंगे. और वही घर पे क्या होता है? हाँ तेरी दोनों हाथ से खा लो, है ना? We can't do that. असलियत पता हो जाएगी. So these are called etiquettes and you will eat like this. First of all, eating, what does it say? That you use your 3 finger. You use your 3 finger, right? Sometimes we see, like I have seen in the villages, people do like this. Oh my God, so dirty. What is this that you are eating like this, huh? Is it something like, shahad makhi is there or shahad is there? That's bad. So you just break it and just eat it in a proper way and never show that you are in a hali-bali situation. These are some of the habits, and the best habit I would like to say that after eating food, you just please pay some compliments to the food. That's very important. For example, in the hotel, it's fine. If you give it, that's okay. If you don't give it, that's okay, because you have paid the bill for that, right? But if you go to the rishtedar, right? It's very important. If you go to a rishtedar, for example, any bhabhi ji made that food. So what will you say? Bhabhi ji, so cute. Nahi, bhabhi ji, so cute. Bhabhi ji, so tasty food. Right? Bhabhi ji कहेंगे, wow, thank you so much. फिर भाभी जी और हलवा ला कर रख देंगे और लाएंगे. बस भाभी जी, what does भाभी जी expect from you? भाभी expects compliment from you. अब तारीफ करने के लिए खाने की, you have few words. आपके पास कुछ words है. भाभी जी, the food was really so normal है तो tasty. भाभी जी, the food was so delicious. The food was so yummy. The food was so scrumptious. The food was lip smacking. The food was finger licking. ये सभी का मतलब है कि फूड बहुत ही मां कसम लाजवाब था. It was like finger biting. So lip smacking, tasty, delicious, yummy, scrumptious, finger licking. All these words are used for giving compliments to the food, and it's very important. And if you don't like the food, you can say the food was so bland. Food में नमक नहीं था, bland था, फीका था. The food was so oily. बहुत ज्यादा उसमें तेल था, बिल्कुल सही नहीं था. The food was so spicy. बहुत ज्यादा मसाला था, बिल्कुल ठीक नहीं था. The food was so greasy. बहुत चिपचिपापन था उसमें, अच्छा नहीं था. The food was so, insipid. Insipid का मतलब होता है tasteless, बेस्वाद था.
बिल्कुल ठीक नहीं था। द फूड वॉज अनकुक्ड, पूरी तरीके से जो है कि पका हुआ नहीं था। द फूड वॉज हाफ रोस्टेड, हाफ रोस्टेड था, मतलब जितनी बुराई आपकी हो सके आप कर दीजिए और आधा बिल कटवा लीजिए।